प्रिय दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम मांगलिक और मंगल दोष के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये कैसे बनता है और इसका परिणाम कितना दुखद है, साथ ही में इसका निवारण क्या है और इसका उपाय क्या है। कब यह दोष भंग हो जाता है रहते हुए भी इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता, और कब मंगल दोष बन रहा है और दूसरे की पत्रिका में अर्थात वर वधू जो मिलान किया जाता है उस समय मंगल का मिलान आवश्यक है, तो उस समय एक में मंगल दोष है दूसरे में मंगल दोष नहीं है तो भी विवाह किया जा सकता है। वो कुछ तो बिना परिहार के ऑटोमेटिक वो कटा हुआ रहता है, स्वतः कटा हुआ रहता है, तो उसे हम देखेंगे। और उन परिस्थितियों में भी जहाँ एक में मंगल दोष है दूसरी की पत्रिका में मंगल दोष नहीं है और भंग नहीं हो रहा है तो भी विवाह किया जा सकता है। इसके उपाय हमारे यहाँ ऋषियों ने बताए हैं। जैसा आप तमाम पुस्तकों को देख रहे हैं तो इनमें इनका उल्लेख है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके पहले बता दें, इसकी पहली वीडियो हम अपने नाम से ही कृष्णाकांत सिंह से बनाते थे, जिसको हमने अब फलित अष्टो ज्ञान के नाम दे दिया है चैनल का, ताकि आपको पता हो। और अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, सारी वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। और ये नंबर है, विश्लेषण कराना हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा ये कुंडली का 1, 4 और ये है 7, ये है 8 और ये है 12, ये हमारे मंगल से संबंधित मांगलिक भाव हैं। तो इन स्थितियों में हम ये देखेंगे कि जब भी मंगल किसी की पत्रिका में यहाँ हो, चौथे भाव में हो, 7वें में हो, 8वें में हो और इस भाव 12वें में हो, यहाँ पे राशि कोई भी क्यों न लिखी हो, तो कुंडली मांगलिक बन जाती है, जिसे हम सभी लोग सुने हैं कि कुंडली मांगलिक है। अब तो मांगलिक वर ही चाहिए, मांगलिक कन्या ही चाहिए। तो उसी का परिहार हम इस वीडियो में देखेंगे कि 50% से ऊपर तो बिना मिलान किए ही एक में मांगलिक है, वो उसकी कुंडली में मांगलिक दोष ऑटोमेटिक भंग हुआ ही रहता है, नहीं है तो दूसरे की कुंडली में भंग हो जाता है। वो कैसे? तो यहाँ बनता है कि मंगल बन जाता है मांगलिक, और मांगलिक बनता है कि यदि इन्हीं भावों में राहु, केतु, सूर्य, शनि भी बैठे हों तो वो भी मांगलिक दोष बनाते हैं। 5 ग्रह मुख्य रूप से क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, उनमें एक मंगल है और शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु भी है। तो मंगल के अलावा ये जो 4 ग्रह हैं ये भी मांगलिक दोष उत्पन्न करते हैं। तो एक सामान्य मांगलिक है जो मुश्किल से 30% ही दोष उत्पन्न करता है, और केवल मांगलिक दोष है और अमांगलिक साथी से विवाह हो गया है तो भी थोड़ा मोड़ा खटपट होगा। कुंडली में यदि अन्य दोष न हो तो भी विवाह चलता रहेगा। लेकिन यदि सूर्य से दोष उत्पन्न हुआ, सूर्य कहीं 7वें में रहा और उसको आपने नहीं देखा है तो तुरंत आर या पार तलाक वगैरह हो जाएगा और विधुर या विधवा होने की संभावना बहुत अधिक होगी। शनि है तो वो भी तलाक तक, कोर्ट कचहरी तक ले जाएगा। राहु है तो वो भी परिणाम देने में समर्थ है। केतु है तो वह भी परिणाम देने में समर्थ है। तो हमारे ज्योतिषियों और अन्य लोगों ने इस मंगल को कुछ अधिक ही बदनाम करके रखा हुआ है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम न डरें, अन्य को भी देखें, इसीलिए ये हमारा टॉपिक है। तो बढ़ाते जा रहे हैं, हाँ देखते हैं। तो डबल मांगलिक कब होगा? इन्हीं भावों में मंगल कर्क का हो जाए, कर्क राशि में मंगल नीच हो जाता है, तो यदि इन्हीं भावों में मंगल कर्क का होकर के स्थित होता है तो कुंडली को डबल मांगलिक कह दिया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है। उसी तरह से इन्हीं राशियों में मंगल हो, कर्क राशि का हो और पीड़ित भी हो जाए, जैसे सूर्य से अस्त हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए या शनि भी स्थित हो जाए इन्हीं भावों में, और राहु केतु के अक्ष में आ जाए या युद्ध हो जाए किसी से, तो भी यह स्थिति बनती है। तो ये कुंडली ट्रिपल मांगलिक कुंडली
कही जाती है। तो अर्थात मंगल दोष जो है और अधिक बन जाता है, तब ये मांगलिक मंगल दोष में बदल जाता है। तो मांगलिक होना उतना बुरा नहीं है, मंगल दोष बुरा है और उसका परिहार अवश्य खोजा जाना चाहिए। सिर्फ मंगल है और अन्य दोष नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अमांगलिक कन्या से भी विवाह कोई विशेष परेशानी नहीं पैदा करेगी। लेकिन मंगल दोष है तो जीवन में भी परेशानियां दिखेंगी और विवाह के बाद तो और घनघोर परेशानियां दिखेंगी यदि मिलान नहीं किया गया तो मिलान करके ही मांगलिक का मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, यह कहा गया है। लेकिन न मिले तो, क्योंकि आज हम जानते हैं कि शादी विवाह खोजना जो खोज रहे हैं जो माँ बाप, उनके लिए कितनी कठिनाई की बात है। घर मिलता है तो बर नहीं, बर मिलता है तो अच्छा घर नहीं मिलता, अर्थात अच्छा परिवार मिलता है तो पता चलता है कि बर नौकरी नहीं कर रहा, बर नौकरी कर रहा पता चलता उतना शिक्षित नहीं है। पता चलता है कि बहू अच्छी मिल रही है तो बहू के घर वाले बहुत हमारे स्टेटस के अनुरूप नहीं है। पता चलता है बहू भी ठीक ठाक है लेकिन सुंदर नहीं है, ऐश्वर्या राय जैसी, तो भी शादी कट जाती है। पता चलता है बहुत दुबली पतली है तो का तो टिबिया है। पता चलता है कि सब तो ठीक है लेकिन बहुत मोटी है तो भारती जी जैसे हो जाएगी तो भी नहीं विवाह करेंगे। ऐसे हैं। उसी प्रकार से जो कन्याओं का स्थिति है सब ठीक ठाक देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा नाक टेढ़ा है, सब तो ठीक है, कमा रहा है, पता चला यहाँ दाग है, यहाँ ये दाग है ना, हाँ तो ये भी ठीक नहीं है, अब यहाँ शादी नहीं होगा। तो अब मान लीजिए सब भौतिक परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो उसके बाद बीच में ये मंगल देव खड़े हो जाएंगे तो क्या कीजिएगा। तो भौतिक स्थितियाँ ठीक ठाक मिल गई तो मंगल देव को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि हाँ बहुत अधिक भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसी संबंध में देखना है क्या उपाय है इसके। तो पहला उपाय यही है कि यदि यहाँ 2 नंबर हो, यहाँ 7 नंबर हो तो मांगलिक दोष स्वतः भंग हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर होगा तो यहाँ 8 नंबर हो जाएगा, मंगल की अपनी राशि है। 7 नंबर होगा तो यहाँ 1 नंबर होगा, मंगल की अपनी राशि है। तो तुला लग्न में वृष लग्न होते ही मांगलिक दोष स्वतः भंग हो जाता है। दूसरा नंबर, यदि एक की कुंडली मांगलिक है, मंगल इन भावों में है, और दूसरे की कुंडली में मंगल इन भावों में नहीं है तो राहु, केतु, शनि और सूर्य इन्हीं भावों में है तो कुंडली मांगलिक कही जाएगी और तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, विवाह कर लिया जाएगा। तीसरी स्थिति बनेगी कि कर्क और सिंह लग्नों में मंगल पूर्ण योगकारी हो जाते हैं, और जब मंगल पूर्ण योगकारी हो जाते हैं तो मंगल शुभ मंगल हो जाते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर इन भावों में वो मांगलिक दोष यूँ ही नहीं रहेगा, और यहाँ थोड़ा बहुत होगा, यहाँ भी थोड़ा सा ही रहेगा, विशेष नहीं होगा, ऐसा विद्वानों का कहना है। इससे और सुंदर स्थिति क्या हो सकती है कि गुरु केंद्र में हो जाए, मकर के अलावा, मकर राशि के अलावा गुरु केंद्र में हो जाए और लग्न में हो जाए तो यहाँ मंगल हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके बाद अगली कंडीशन है कि यदि सप्तमेश बलवान हो, सप्तमेश बलवान हो और केंद्र में शुभ ग्रह स्थित हो तो भी मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसके बाद स्थिति है कि यदि राहु और शनि 3, 6, 11 में स्थित हो तो भी मंगल दोष से ये निकाल ले जाते हैं। विद्वानों का कहना है, ये थोड़ा टेढ़ा सूत्र है लेकिन ऐसा देखा जाता है। विद्वानों ने कहा है कि 63 एकादशे राहु और 63 आए शनि, ये बहुत ही सुखद स्थिति होती है। जिस प्रकार से लग्न में गुरु होकर के दोषों का समन करता, उसी प्रकार से राहु एकादश, छठे और तीसरे में होकर के बहुत सारे दोषों का समन करने में समर्थ हो जाता है राहु और शनि भी, सूर्य भी। तो अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे परिणाम देते हैं। अन्य शुभ ग्रह केंद्र में हो, अन्य शुभ ग्रह केंद्र में हो, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, सप्तमेश भी बलवान हो और कारक बलवान हो। जैसे पुरुष की कुंडली है तो शुक्र यदि बलवान हो, खास करके यहीं हो जाए, दिग्बली हो जाता है, अच्छी राशि में स्थित हो जाए
तो फिर वो भी मंगल दोष को समाप्त कर देता है। और स्थिति देखिए कि शुक्र से मंगल दोष, शुक्र अभी ये लग्न से हमने विचार किया, शुक्र से भी इन्हीं भावों में देखेंगे तो ये जो लग्न से देखा ये ओनली 30% है, 30%। शुक्र से देखेंगे वो 40% विद्वानों का कहना है। चंद्र से देखेंगे मंगल दोष तो वो 30% है। अब ये 100% यदि 100 अंक देते हैं मिलान में तो उसमें 36 अंक गुण मिलान का होता है और शेष जो है बल्कि 50 मंगल का होता है और 50 गुण में दीजिए तो 50 में अब ये 50 ले लीजिए और 50 यदि मंगल नहीं मिला, गुण अधिक मिल गया और इनमें देखिए क्या है, अकेले ये 30 नहीं मिला लग्न वाला, लेकिन चंद्र से मंगल नहीं और शुक्र से मंगल नहीं है तो भी ये कोई विशेष दुष्परिणाम उत्पन्न करने के लायक नहीं बचता है, तो भी अमांगलिक से भी विवाह किया जा सकता है। तो केवल लग्न से मंगल स्थिति ये बनती है। उसके बाद से और भी स्थितियां हैं जिससे ये मंगल दोष समन हो सकता है। मान लीजिए अन्य सूत्र नहीं लगते हैं तो मेष, वृश्चिक, मकर राशि का मंगल लग्न में केंद्र में त्रिकोण में हो तो उस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं होगा, ये भी मंगलिक दोष के संबंध में कहा गया है। मित्र राशि का भी मंगल हो, जैसे सिंह का 1, 5, 9 तो 5 और 9 का हो जाए मित्र राशि में हो जाएगा, 4 में तो नीच हो जाता है तो 4 को छोड़ दीजिए, 5 और 9 में हो जाए और शेष उसकी 1 और 8 अपनी ही राशि है, 10 में वो उच्च का हो जाता है। तो इन राशियों का मंगल हो तो भी ये कुंभमंगलिक बहुत ही सामान्य परिणाम उत्पन्न करेगा, कोई विशेष दोष नहीं होता है। अब यदि एक की कुंडली में बन रहा है, दूसरी की कुंडली में मान लीजिए किसी से भी संबंध नहीं हो रहा है तो, और मान लीजिए मेट्रो शहरों में तो अब लिव इन आदि की बात है, फिर उसको शादी में कन्वर्ट करना है और उनको साथ रहना ही रहना है, तब क्या करेंगे? तो उस स्थिति में कहा गया है कि यदि कन्या की कुंडली में ये मांगलिक नहीं है और पुरुष की कुंडली में है तो पुरुष का विवाह पहले जो है करा दिया जाए किसी और से, जैसे लक्ष्मी जी से करा दिया जाए, उस तांत्रिक विवाह है, पूजा ब्राह्मण लोग करा देते हैं तो उससे उसका संदर्भ यह है कि लक्ष्मी जी अमर हैं तो वो तो मरनी नहीं है, तो जो अगली कन्या से विवाह होगा तो उसके स्वास्थ्य और उसके आयु के संबंध में कोई दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। और कन्या की कुंडली में मांगलिक है और पुरुष की कुंडली में नहीं है, लड़के की कुंडली में नहीं है, तब कन्या का विवाह पहले घट विवाह करा दिया जाएगा, अर्थात विष्णु भगवान से विवाह करा दिया जाएगा और उसका परिणाम यही है कि विष्णु भगवान अजर और अमर हैं तो वो तो मरने वाले हैं नहीं, तो इसका ये मांगलिक दोष जो भी बना है वो समाप्त हो गया। अब इसका विवाह इस कन्या लड़के से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उदाहरण है ऐश्वर्या राव अभिषेक बच्चन की शादी, तमाम विशेष प्रकार के अनिष्ट रहे हैं, उन लोगों ने विशेष पूजाएं करा करके विवाह किया है, संतानें भी हैं, अभी भी जी भी रहे हैं लोग ठीक ठाक स्थिति में। तो अन्य भी उदाहरण है, तो ये चूँकि सेलिब्रिटी हैं सभी को पता है। तो इस प्रकार से बहुत अधिक हम लोगों को दोषों के संबंध में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, उनका हम पालन करके और अपने मनोवांछित जोड़े को चुन सकते हैं। और यदि पहले से लिव इन में आदि में है तो उसको ये मंगल दोष का अड़चन आ रहा है तो इन सब उपायों का उपाय करके हम लाभ ले सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, ये नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। और ये चैनल का नाम ये हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।